कथा महादेव की है, लेकिन बात कुंभकर्ण की भी होगी। हे महादेव, जिस तरह आपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में अलग अलग रूप धारण किए हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी ये प्रार्थना करता हूं कि अहंकार, क्रोध और भय का अंधकार छाए तो आप हमारे भीतर भक्ति का प्रकाश बनकर प्रकट होना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें हम बात करने जा रहे हैं छठे ज्योतिर्लिंग की। आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक। आज की कथा भगवान शिव के प्रकट होने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे राक्षस की भी है जिसके जीवन की शुरुआत तो दुख से हुई, फिर वही दुख बदले में बदला और बदला शक्ति में और शक्ति अहंकार में बदल गई। कथा का संबंध है रामायण काल से। कथा का संबंध है कुंभकर्ण के पुत्र से। कथा के अनुसार कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। भीम अपनी माता कर्कटी के साथ बड़ा हुआ और लंबे समय तक उसे अपने पिता और परिवार के अतीत की पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन थे, उनके साथ क्या हुआ। तब कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे और भगवान राम ने युद्ध में उनका वध किया था। उसने भी बताया कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि, श्री विष्णु जी के अवतार थे। बस यही वो पल था जब भीम के भीतर कुछ बदल गया। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर उसके मन में भगवान के प्रति भयंकर क्रोध पैदा हो गया। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा और भगवान श्री हरि के भक्तों को भी चैन से नहीं रहने देगा। लेकिन इसके लिए उसे ऐसी शक्ति चाहिए थी जिसके सामने कोई टिक ना सके। भीम वन में गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, वर्षों तक तप किया। आखिरकार ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। भीम ने उनसे अपार बल और शक्ति का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन शक्ति मिलने के बाद भीम ने उसका उपयोग संसार की रक्षा के लिए नहीं किया। उसके भीतर वर्षों से पल रहा बदला अहंकार में बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। धीरे धीरे भीम भीमासुर के रूप में कुख्यात हो गया और उसका आतंक चारों ओर फैलने लगा। कथा कहती कि उसी समय कामरूप देश में राजा सुदक्षिण शासन करते थे। राजा सुदक्षिण भगवान महादेव के परम भक्त थे। भीमासुर ने कामरूप पर आक्रमण कर दिया और अपने वरदान और अपार शक्ति के बल पर राजा को पराजित कर दिया। उसने राजा सुदक्षिण और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। भीमासुर को लगा कि राजा की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, उसका राज्य छिन गया, स्वतंत्रता छिन गई और अब वो कैद है। लेकिन भीमासुर एक बात भूल गया था कि जंजीरें इंसान के शरीर को बांध सकती हैं, उसकी आस्था को नहीं, मन को नहीं। उस अंधेरी कोठरी में भी राजा ने भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। कहते हैं कि हर दिन वो वहां की मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करते। उनके पास ना कोई विशाल मंदिर था, ना सोने चांदी की पूजा सामग्री, ना कोई भव्य व्यवस्था। उनके पास था तो बस मिट्टी का एक शिवलिंग और महादेव पर अटूट विश्वास। दिन बीतते गए और फिर किसी ने भीमासुर को बताया कि जिस राजा को उसने बंदी बना रखा है वो आज भी उसकी शक्ति से डरने की बजाय भगवान महादेव की पूजा कर रहा है। ये सुनते ही भीमासुर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके मन में शायद यही सवाल आया कि इतनी शक्ति होने के बाद भी एक कैदी मुझसे डर क्यों नहीं रहा। आखिर वो किस भगवान पर इतना विश्वास करता है कि कैद में होने के बाद भी उसके चेहरे पर भय नहीं है। भीमासुर गुस्से में अपनी तलवार लेकर उस कोठरी की ओर दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा सुदक्षिण आंखें बंद करके मिट्टी के शिवलिंग के सामने भगवान महादेव की आराधना में डूबे हैं। अब वो दृश्य महसूस कीजिए। एक तरफ जंजीरों में बंधा एक निहत्था राजा जिसके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त एक शक्तिशाली राक्षस जिसके हाथ में है तलवार। लेकिन फिर भी डर राजा की आंखों में नहीं था, क्योंकि राजा को भरोसा था कि जिस महादेव को उसने अपना सब कुछ मान लिया है, उनके होते कोई क्या बिगाड़ लेगा। भीमासुर ने क्रोध में अपनी तलवार उठाई और शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस छोटी सी अंधेरी कोठरी में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जिस मिट्टी के शिवलिंग को भीमासुर साधारण समझ रहा था, वहीं प्रकट हुए महादेव। महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं सामने खड़े थे। इसके बाद कहते हैं कि भगवान महादेव और भीमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कथा के अनुसार युद्ध इतना प्रचंड था कि देवता तक चिंतित हो गए। आखिरकार भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज से भीमासुर का अंत किया और उसका अहंकार उसी स्थान पर राख हो गया। जिस राजा को भीमासुर ने असहाय समझा था, उनकी भक्ति के सामने आखिरकार भीमासुर की सारी शक्ति हार गई। कथा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि भीमासुर के साथ हुए उस भीषण युद्ध के बाद भगवान महादेव के शरीर से निकली पसीने की धाराओं से एक नदी का उद्गम हुआ, जिसे आगे चलकर भीमा नदी कहा गया। इसी क्षेत्र में भगवान शिव के प्रकट होने के कारण यह स्थान भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमासुर का अंत हो चुका था, राजा सुदक्षिण स्वतंत्र हो चुके थे। तब वहां उपस्थित देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस स्थान पर आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर अधर्म का नाश किया, कृपा करके स्थान को छोड़कर मत जाइए, यहीं विराजमान हो जाइए। भक्तों की प्रार्थना स्वीकारते हुए भगवान वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और वही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। आज भी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच भगवान भीमा शंकर का मंदिर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। भीमा नदी के उद्गम से भी इस क्षेत्र की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। लेकिन इस पूरी कथा में शायद सबसे बड़ी बात भीमासुर का अंत नहीं, बल्कि राजा सुदक्षिण का विश्वास है। उनके पास राज्य था, वो चला गया, स्वतंत्रता थी, वो चली गई, उन्हें कैद में डाल दिया गया, अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन एक बात भीमासुर उनसे नहीं छीन पाया, वो थी भक्ति।
अगर इंसान के जीवन में सब कुछ छिनता हुआ दिखाई दे, तब भी अगर विश्वास बचा है, आस्था बची है, तो महादेव स्वयं प्रकट होंगे। जहां अहंकार अपनी शक्ति दिखाता है, वहां महादेव आकर उसका अंत करते हैं। और जहां भक्त बिना डरे अपना सिर झुकाता है, वहां महादेव स्वयं रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगली कथा पहुंचेगी महादेव की उस नगरी में, जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। चलेंगे महादेव की नगरी काशी में। हर हर महादेव।